एडटेक स्टार्टअप बायजूस हमेशा से किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में घिरा रहता है। चाहे बात करें कस्टमर मैनिपुलेशन की या फिर अनएथिकल कंपटीशन की, बायजूस का नाम हमेशा कहीं ना कहीं आता ही रहता है। हमेशा ये सुनने में आता है कि कैसे बायजूस जो इनके कस्टमर्स हैं उनकी इनसिक्योरिटीज को यूज करता है या फिर उन्हें बिना बताए उन्हें एक लोन में डाल देता है या फिर उनके बच्चों का कॉन्फिडेंस डाउन करता है अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। या फिर जब हम बात करते हैं कि बायजूस अपने इंप्लॉयज को कैसे ट्रीट करता है, तो उसमें भी कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि उनसे काम ज्यादा लिया जाता है और उन्हें पेमेंट उसकी कम की जाती है। इसी के साथ साथ उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, स्पेशली सेल्स पर्सन पर, कि उनके कोर्सेज को बेचा ही बेचा जाए। और जब वहीं बात करें छोटे ब्रांड्स को या अपने कंपटीशन को एक्वायर करने की, तो बायजूस इसमें हमेशा सबसे आगे रहता है। बायजूस ने काफी एडटेक स्टार्टअप्स को एक्वायर किया जो कि उसके कंपटीशन हो सकते थे। इन सभी बातों के बीच इस समय बायजूस दोबारा लाइमलाइट में आया है, क्योंकि इस बार बायजूस पर यह एलिगेशन लगा है कि वो अपने एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड नहीं दे रहा है स्टार्टिंग लास्ट अक्टूबर। यानी कि पूरे 3-4 महीने से ज्यादा का लैग आ रहा है जबकि वो कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है। पहले तो बायजूस ने इसका एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने डिनाई किया ऐसे कोई भी एलिगेशन, लेकिन बाद में इस पर जांच बैठी और अब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ। और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में फिर क्या सोचते हैं। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉग। इस समय बायजूस में 2 कंट्रोवर्सीज हो रखी हैं। पहली कंट्रोवर्सी है कि बायजूस में प्रोविडेंट फंड का जो घोटाला हो रहा है उसको लेकर। दूसरी कंट्रोवर्सी है कि बायजूस से 2 बहुत मेन लोगों ने रिजाइन किया है। पीक 15 पार्टनर्स जीवी रविशंकर और प्रोसेस ने इस समय बायजूस से रिजाइन कर दिया है, क्योंकि रिपोर्टेडली उनकी बायजू रविंद्रन से नहीं बन रही थी, जो कि बायजूस के सीईओ हैं। इस रेजिग्नेशन के बाद भी कंपनी में बहुत से डिफरेंसेस आ रहे हैं जिनसे देखना होगा कि कंपनी कैसे डील करती है। ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि वो कुछ भी करेंगे कि बायजूस के जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें उनका पीएफ मिले, क्योंकि वो उनका हार्ड अर्न्ड मनी है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद बायजूस पर और भी तरह से काफी ज्यादा प्रेशर आने लगा। मार्केट में जब ये बात आई तो तब भी इनका नाम एक तरह से खराब होने लगा, इमेज खराब होने लगी। उसके बाद बायजूस ने 97% ड्यूज क्लियर कर दी हैं जो डिलेड पीएफ के रिगार्डिंग थी। और बायजूस ने ईपीएफओ को एक मेल में कहा है कि जो बची 3% अभी भी बची हुई हैं जो डिलेज, उन्हें ये क्लियर कर देंगे अगले 2-3 दिनों में। यानी कि मई तक का जो पीएफ का जितना इनका लैग चल रहा था वो क्लियर हो जाएगा और इनके एम्प्लॉइज को दोबारा से वहां एक तरह से अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो वापस मिल जाएगा। खबरें आ रही थी कि हालात इतने खराब थे कि मैनेजर्स के साथ बैठकर उनके जूनियर्स जॉब हंटिंग कर रहे थे बायजूस के ऑफिस में बैठकर। लेकिन अब उम्मीद है कि ये वाले हालात एम्प्लॉइज के लिए जो थे वो सुधरेंगे। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि वो बायजूस के ये वाला जो दूसरा लफड़ा है कि उनके ऑडिटर और इन्वेस्टर एग्जिट कर गए हैं, इस पर वो जांच बिठाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और जहां तक है बायजूस को इसके लिए प्रूफ भी मिलेगा। इसी बीच क्योंकि इनके ऑडिटर्स और इन्वेस्टर्स ने रिजाइन कर दिया अचानक से ओवर द डिफरेंसेस दैट दे हैड विद द सीईओ, अब बायजूस नए इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहा है। इसी बीच इनके एक इन्वेस्टर जिनका नाम है प्रोसेस एक बेसिकली कंपनी है जो बायजूस को इन्वेस्ट करती थी, उन्होंने इनकी मार्केट वैल्यू जो थी उसे भी $5.1 बिलियन पर स्लैश कर दी है। आपको बता दें कि लेट 2022 में बायजूस की जो एक तरह से ये वैल्यू थी ये थी $22 बिलियन और आज $5.1 बिलियन से सीधे 1/4 पर आए हैं ये। बायजूस का जब ये पूरा कलेश चल रहा था तब हंसल मेहता ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बायजूस के जो सेल्स पर्सन थे वो उनके घर तक आ गए थे और उन्हें बता रहे थे कि कैसे उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं है, कैसे उन्हें इनकी ट्रेनिंग की जरूरत है और कैसे वो इनकी बेटी का एक तरह से मोरल डाउन कर रहे थे, जिसके बाद से हंसल मेहता को लेजिट उन्हें अपने घर से निकालना पड़ा था। ये इकलौता केस नहीं है। बायजूस और उनकी जो एक्वायर्ड कंपनीज हैं, जो एडटेक स्टार्टअप्स हैं, उन पर कई बार ये एलिगेशंस लगे हैं, पहले भी लगे हैं, अभी भी लगते हैं कि कैसे ये बच्चों की इनसिक्योरिटीज को हाईलाइट करते हैं, पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी का यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए। बायजूस पर ये भी कई बार एलिगेशंस लगे और कई केसेस भी चल रहे हैं कि कितनी बार बायजूस फेक प्रोमिसेस करता है कि कैसे उनका कोर्स लेने के बाद बच्चा अचानक से शार्प हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अचानक से नहीं होता, ये सबको पता है।
बायजूस एक एड टेक स्टार्टअप है। इनका काम है टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन सब तक पहुंचाना। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में जो कंपटीशन है उसे कंट्रोल या मैनिपुलेट करने लगे? क्या इसका मतलब ये है कि आप फॉल्स होप्स दें पेरेंट्स को और उनके बच्चों को? या फिर क्या इसका मतलब ये है कि आप बच्चों का मोरल डाउन करें कि कैसे आपकी ट्रेनिंग के बिना या आपकी हेल्प के बिना वो किसी लायक नहीं है? और इसके बाद क्या आप पर ये अधिकार है कि आप अपने एम्प्लॉइज का पीएफ काटें, उन्हें उनका पीएफ ना दें या फिर उन्हें इतने ज्यादा प्रेशर में काम करवाएं? इन चीजों की वजह से बायजूस हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहता है और अब इसका क्या आगे होगा ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड क्लॉक।